नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम ट्रेंड लाइन कैसे बनती है ये सीखने वाले हैं। ट्रेंड लाइन क्यों, कब, कहाँ, कैसे बनती है ये सीखने वाले हैं। तो चलो फिर हम सीखना चालू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी प्राइस हायर हाई हायर लो लगाकर ऊपर जाती है तब हम ये मानते हैं कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में है, और जब भी कभी प्राइस लोअर लो लोअर हाई लगाकर नीचे जाती है तो हम ये मानते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर सेलर की ताकत ज्यादा है। तो दोस्तों, अप ट्रेंड का मतलब क्या है? बायर की ताकत ज्यादा है। और डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर की ताकत ज्यादा है। तो दोस्तों, ये तो बेसिक सबको मालूम होता है, लेकिन आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि अगर कोई ट्रेंड लाइन खींचता है और वो बोलता है कि प्राइस अगर ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास आती है तो मैं यहाँ पर बाय करूंगा, तो बाय करने का रीजन क्या होता है वो रीजन मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। और वहां पर ही क्यों बाय किया जाता है उसके कारण भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये सीरीज अगर आपको आगे बढ़ानी है, 1500 लाइक का इस वीडियो के लिए टारगेट है। ओके, तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार इस तरीके से देखा होगा कि प्राइस इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती है और ऊपर चली जाती है। तो आपको ये भी सिखाया गया है कि अगर दो हायर लो को ज्वाइंट किया जाता है तो ट्रेंड लाइन बनती है, और हम तीसरे टाइम का जो टच है उसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। ओके, आपको यही सिखाया गया है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो देखे, उनका यही मानना है कि ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इसको अगर हम टच कर देते हैं और तीसरे पॉइंट का अगर हम वेट करते हैं और तीसरी बार अगर प्राइस ये लेवल के पास आती है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करती है और उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा कितनी बार सोच के ट्रेड लिया था और वो ट्रेड फेल हो गया। दोस्तों, क्यों फेल हुआ उसका कारण तो मैं आपको आगे देने वाला हूं, लेकिन आप लोगों ने ये अगर वीडियो देखा होगा कि अगर दो टच को ज्वाइन किया जाता है, दो हायर लो को ज्वाइन किया जाता है इस तरीके से, तो वहां पर ट्रेंड लाइन बनती है, और तीसरा जब टच लेने के लिए प्राइस नीचे आती है तब हम वहां पर बाय करेंगे। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना इतना आसान है? तो दोस्तों, हाँ, बिल्कुल आसान है। उसके लिए आपको डिमांड और सप्लाई की जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको फिर से यहाँ पर क्लियर करता हूं, जब भी कभी आपने ऐसे दो पॉइंट को ज्वाइन किया होगा दोस्तों, और तीसरे टाइम आप जब यहाँ पर बाय के लिए बैठे होंगे तब आपका यहाँ पर एसएल चला गया होगा। बहुत बार ऐसा हुआ होगा दोस्तों आपके साथ। तो अगर ऐसा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख सकते हो कि सर, हाँ सर, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, सबके साथ ऐसा होता है। अगर आपको कोई बोलता है कि अगर दो लोअर हाई को हम ज्वाइन करते हैं तो डाउन ट्रेंड होता है, अगर आप तीसरे लोअर हाई के ऊपर प्राइस आती है इस तरीके से तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब कभी आप यहाँ पर शॉर्ट करने जाते हैं, यहाँ पर छोटा सा करेक्शन आता है, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है, तब आपका वहां पर एसएल हिट होता है। तो दोस्तों, ऐसा सबके साथ होता है, मुझे मालूम है। तो मैं आपको सीधा चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं दोस्तों, और एक्सप्लेन करता हूं कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनती है। ओके, तो ये सब मैं डिलीट कर देता हूं दोस्तों, मैंने इसको यहां से क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों, जब भी कभी प्राइस ऊपर जाती है तो उसके अंदर बायर की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बायर की ताकत ज्यादा होती है, वहां पर डिमांड होता है। जब भी कभी प्राइस अगर ऊपर जाती है इस तरीके से तो उसके अंदर एक छोटा सा करेक्शन आता है। करेक्शन क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, ये बात की बात है। आज का टॉपिक है दोस्तों, ट्रेंड लाइन कैसे बनती है। ओके, जब यहाँ पर बायर की ताकत ज्यादा है तो बायर क्या करता है, जब ऊपर जाता है तो अपना डिमांड क्रिएट करके ऊपर जाता है। जैसे जैसे बायर ऊपर जाएगा तो डिमांड क्रिएट करेगा, फिर से ऊपर जाएगा। जैसे जैसे बायर ऊपर जाएगा वैसे वैसे डिमांड भी क्रिएट होते रहेंगे दोस्तों, और इस तरीके से प्राइस
डिमांड से ऊपर चले जाती है दोस्तों, इस तरीके से। ओके, यहाँ पर बायर ने डिमांड क्रिएट किया, फिर से प्राइस आई ये लेवल के पास, फिर से बाउंस आया, फिर से यहाँ पर करेक्शन आया, फिर से यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट हुआ होगा दोस्तों, और फिर प्राइस इस डिमांड के अंदर आती है, फिर से यहाँ पर एक बाउंस आता है, फिर से एक करेक्शन आता है, और फिर से यहाँ पर किधर एक डिमांड होता है दोस्तों, और उसके बाद फिर से बाउंस आता है। इस तरीके से बायर डिमांड क्रिएट कर करके ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों जब प्राइस डिमांड क्रिएट कर करके ऊपर चले जाती है, तब यहाँ पर इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बनती है दोस्तों। मैं प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा, निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा। आज तक आपने इस नजरिए से देखा नहीं होगा दोस्तों। अगर आप मेरी नजर से देखना चालू करते हैं तो आपके भी आंखें खुल जाएंगे कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन बनती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज तक तो आपने हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन ये वीडियो देखा था, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखा था, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन क्यों बन रही है, तो वो वीडियो भी आपके कुछ काम के नहीं है दोस्तों। ये बैंक निफ्टी का मंथली का चार्ट है, और ये मंथली के चार्ट के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। मंथली का चार्ट मैंने क्यों लिया, मंथली के चार्ट के ऊपर नॉइजेस कम होती है, कैंडल अच्छी दिखती है, आपको मुझे समझाने में दिक्कत नहीं आएगी और आपको भी समझने में आसानी होगी दोस्तों। इसीलिए मैंने यहाँ पर मंथली का चार्ट लिया है, और मैं मंथली के चार्ट के ऊपर आपको ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनती है वो दिखाने वाला हूं। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। बोरिंग कैंडल प्लस एक्साइटिंग कैंडल, वहां पर हम डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर मैंने ये डिमांड जोन ड्रॉ किया। ओके, ग्रीन। यहां पर क्या हुआ, डिमांड जोन के अंदर प्राइस आई, फिर से एक बाउंस आया। ओके, अगर आपको एडवांस में स्ट्रैटेजी सीखनी है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल ब्रोकिंग, फायर और अपस्टॉक की लिंक दी है। उस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको भी ये स्ट्रैटेजी एडवांस लेवल में सीखने को मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब या किसी वेबसाइट के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। बहुत ही यूनिक वीडियो है। अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आपको अकाउंट ओपन करना है, मैंने जो लिंक दी है उस लिंक से। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये जोन ड्रॉ किया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी एक जोन है दोस्तों। ओके, और यहां पर मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। जब हम एक्चुअल में ट्रेड प्लान करते हैं डिमांड सप्लाई के ऊपर, तो हम बॉडी टू वीक, वीक टू बॉडी जोन ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर मैं वीक टू वीक जोन ड्रॉ कर रहा हूं। वीक टू वीक भी जोन है, लेकिन हम बॉडी टू वीक, वीक टू बॉडी जोन क्यों ड्रॉ करते हैं, वहां पर स्टॉप लॉस कम करना होता है, इसीलिए हम बॉडी टू वीक या वीक टू बॉडी जोन ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम डिमांड जोन वीक टू वीक ड्रॉ करने वाले हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। ओके, नहीं तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करेंगे, सर आपने वीडियो के अंदर तो ये बोला था कि वीक टू वीक ड्रॉ करो, बॉडी टू वीक ड्रॉ करो। बॉडी टू वीक और वीक टू बॉडी हम स्टॉप लॉस कम करने के लिए यूज करते हैं। ओके, ये भी डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है। उसके बाद अगर हम यहां पर जाते हैं दोस्तों, तो यहां पर तो हमें डिमांड जोन नहीं दिख रहा, फिर यहां से प्राइस क्यों ऊपर गई, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना दोस्तों। यहां पर एक डिमांड जोन नहीं है दोस्तों, तो भी प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चली गई। देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये लेवल के पास प्राइस आई और यहां से ऊपर की तरफ चली गई। तो दोस्तों ऐसे टाइम आपको नीचे वाला टाइम फ्रेम जो है उसके ऊपर जाना है। मंथली के नीचे कौन सा टाइम फ्रेम है दोस्तों, वीकली। तो हम वीकली के चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे। ये देखो दोस्तों, ये वीकली का चार्ट है। यहाँ पर मैंने राउंड किया था, आप लोगों ने देखा। यहाँ पर मंथली के चार्ट के ऊपर हमने यहाँ पर ये राउंड किया था, और ये वीकली का चार्ट है, आपको यहाँ पर टाइम भी दिख रहा होगा। तो वीकली के चार्ट के ऊपर बोरिंग कैंडल प्लस एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पर वीकली का डिमांड जोन है दोस्तों। ओके, और जैसे ही प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आई तो यहां से बाउंस आया दोस्तों। आपको ठीक तरीके से देखना है कि मैं सही ड्रॉ कर रहा हूं या गलत। उसके बाद हम मंथली चार्ट के ऊपर आते हैं दोस्तों। तो
ये मंथली का चार्ट यहाँ पर हमने राउंड किया था, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने जोन भी ड्रॉ किया है दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ पर भी एक जोन दिखा वीक टू वीक, ओके। लेकिन यहाँ पर प्राइस आई नहीं, यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई। तो प्राइस ने कौन से जोन को रिस्पेक्ट दिया दोस्तों? ये जोन को रिस्पेक्ट दिया, ओके, इस तरीके से। तो बिल्कुल वो जोन के अंदर प्राइस आई और यहाँ से बाउंस आया और प्राइस सीधा ऊपर की तरफ चली गई। तो प्राइस ने ये जोन को रिस्पेक्ट दिया। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट आया होगा कि सर आपने यहाँ पर क्यों जोन ने ड्रॉ किया, यहाँ पर क्यों नहीं किया, यहाँ पर क्यों नहीं किया। तो दोस्तों ये मैंने वो एडवांस के वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर क्यों ये जोन को प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, यहाँ पर क्यों रिस्पेक्ट दिया। वो सब चीजें मैंने वो एडवांस के वीडियो के अंदर क्लियर किया है। अगर आपको देखने हैं तो लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना है, ओके। जो लोगों ने देखे हैं वो लोग समझ रहे होंगे। आज का टॉपिक कुछ अलग है। आज का टॉपिक हम ट्रेंड लाइन कैसे बनती है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसीलिए अगर मैं यहाँ पर डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा तो वीडियो 4 घंटे का भी हो सकता है दोस्तों। और वो 4 घंटे का वीडियो एडिट करने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगेगी। तो मैं आपको धीरे 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 आगे लेके जाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को भी ठीक तरीके से समझ में आए। उसके बाद हमने यहाँ पर भी जोन ड्रॉ किया इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर जोन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद प्राइस सीधा ऊपर गई है और ये अभी प्राइस ये मंथली के डिमांड के अंदर है, ओके। तो यहाँ पर प्राइस अभी आई है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जोन ड्रॉ किए। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींचते हैं, प्राइस अभी तक यहाँ पर आई नहीं है और यहाँ पर कोई हमें ट्रेंड लाइन देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों? 2 डिमांड जोन के बोरिंग कैंडल को टच किया दोस्तों, ओके। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट हो गया, यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे टाइम अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो यहाँ पर हम बाय करने की कोशिश करते हैं। तीसरे टाइम प्राइस यहाँ पर आई नहीं तो यहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिली। तो यहाँ पर हम क्यों दिमाग लगाए, हम आगे के जोन के ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर हमें कोई ट्रेंड लाइन दिखती है या नहीं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हमने वीकली कैंडल का जोन ड्रॉ किया था और ये जोन के ऊपर प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई। तो हमने क्या किया, पहले 2 पॉइंट को टच किया। तीसरा पॉइंट कहां पर बना दोस्तों? ये जोन के सामने बना। इस तरीके से ही ट्रेंड लाइन बनती है दोस्तों। अगर हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर कट टू कट, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये आपको समझना है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तीसरा पॉइंट कहां पर आया? डिमांड जोन के पास आया दोस्तों। डिमांड जोन के पास प्राइस आई, प्राइस ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया, डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दिया और फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चले गए। अभी जो लोग डिमांड जोन को मानते हैं वो क्या बोलेंगे? प्राइस डिमांड जोन के पास आई। जो लोग ट्रेंड लाइन को मानते हैं वो क्या बोलेंगे? प्राइस ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया और प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। लेकिन अगर आपको खाली ट्रेंड लाइन ही मालूम है और डिमांड और सप्लाई जोन मालूम नहीं है दोस्तों, तो प्राइस इस तरीके से ब्रेक होके नीचे चली जाती है और ये डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देती है और उसके बाद ऊपर चली जाती है। तो आप समझ नहीं पाते कि यहाँ पर प्राइस ने ट्रेंड लाइन को तो रिस्पेक्ट नहीं दिया, ये ट्रेंड लाइन कट हो गई, उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर गई। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूं कि डिमांड जोन प्लस ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिमांड और सप्लाई जोन ही ट्रेंड लाइन बनाता है। अगर आपको कोई इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता है और यहाँ पर कोई ट्रेड लेता है तो उसके पीछे कोई डिमांड जोन का ही लॉजिक होता है दोस्तों। तो आपको कभी भी याद रखना है कि कौन सी ट्रेंड लाइन चलती है, जो डिमांड सप्लाई जोन बनाता है वही ट्रेंड लाइन अच्छी तरीके से चलती है दोस्तों, ओके। अगर हम यही ट्रेंड लाइन को हम इस तरीके से आगे लेके जाते हैं, इस तरीके से हमने ये बोरिंग कैंडल प्लस डिमांड जोन को ड्रॉ किया और ये बोरिंग कैंडल प्लस डिमांड जोन को ड्रॉ किया। आपको दिख रहा है यहाँ पर ये बोरिंग कैंडल का डिमांड जोन है, यहाँ पर भी डिमांड जोन है ये पीछे और यहाँ पर भी ये डिमांड जोन है दोस्तों। तो ये ट्रेंड लाइन कैसे बनी? डिमांड जोन के
वजह से बनी दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन तो एक मीटर की तरह टूल है दोस्तों। जब हमारी गाड़ी दौड़ती है ना, तब हम उसको मीटर के अंदर देखते हैं गाड़ी 50 के स्पीड से चल रही है या 80 के स्पीड से चल रही है या 20 के स्पीड से चल रही है। गाड़ी अगर चलेगी नहीं तो वो मीटर कुछ काम का नहीं है दोस्तों। ओके, वैसे ही अगर यहाँ पर ये डिमांड जोन क्रिएट नहीं होंगे तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी कुछ काम की नहीं है दोस्तों। कोई ट्रेंड लाइन बन रही है और वहां पर डिमांड जोन नहीं है दोस्तों, वहां पर सप्लाई जोन नहीं है, तो वो ट्रेंड लाइन भी कुछ काम की नहीं है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक छोटे से वीडियो के अंदर दिखाने की कोशिश की है। ओके, तो मैं आपके आने वाले डाउट भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पर किधर डिमांड जोन है। तो दोस्तों ये देखो दोस्तों, ये एक डिमांड जोन यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, प्राइस ने यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चले गए। अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि पीछे की कैंडल क्यों छोड़ी। चलो, हमने यहाँ पर भी डिमांड जोन ड्रॉ किया। ये देखो, यहाँ पर ये बोरिंग कैंडल है, इस तरीके से ये डिमांड जोन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, फिर से यहाँ पर बाउंस आया, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। ओके, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हर टाइम डिमांड और सप्लाई जोन की वजह से ही ट्रेंड लाइन बनती है, ना ही किसी और कारण से बनती है दोस्तों। लेकिन आप लोगों को आज तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के तरीके सिखाए गए थे, लेकिन ट्रेंड लाइन किस कारण से बनती है उसका तरीका आज आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ रहा होगा। मैं आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं और वहां पर भी मैं आपको इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं दोस्तों। ओके, तो ये मंथली का चार्ट था। ये मंथली के चार्ट के ऊपर हमने यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई। ये किस कारण से हुआ दोस्तों? ये डिमांड सप्लाई की कारण से हुआ। मतलब यहाँ पर अगर प्राइस सपोर्ट ले रही है और यहाँ पर ये डिमांड है, यहाँ पर ये डिमांड है, तो इसके सामने भी एक डिमांड होना चाहिए दोस्तों। जब मार्केट गिर रहा था तब मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, अब तेजी करूं या मंदी करूं। उस वीडियो के अंदर मैंने ये जोन भी ड्रॉ करके दिखाया था और ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाई थी दोस्तों। तो डिमांड 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 और इसके सामने भी डिमांड है। तो दोस्तों आपको कभी भी याद रखना है, ट्रेंड लाइन प्लस डिमांड जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और डिमांड जोन की वजह से ही ट्रेंड लाइन बनती है दोस्तों। तो हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाते हैं और समझते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का मंथली का चार्ट है। मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, अब कहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैंने मेरे मर्जी से स्टार्ट किया है। देखो दोस्तों, प्राइस ये डिमांड जोन के अंदर आई है और यहां से एक बाउंस आया है दोस्तों। जैसे ही बाउंस आया प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। ऊपर की तरफ जब प्राइस चली गई तब यहाँ पर एक बाउंस आया, तो आप लोग यहाँ पर भी ये डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये डिमांड जोन ड्रॉ किया, यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई, तो फिर से यहाँ पर एक करेक्शन आया, आप लोग देख रहे होंगे। ओके, हमारा काम क्या है, पहले सब डिमांड जोन ड्रॉ कर लेना। उसके बाद यहाँ पर करेक्शन आया, बोरिंग कैंडल प्लस एक्साइटिंग कैंडल। उसके बाद यहाँ पर भी एक करेक्शन आया है दोस्तों, इस तरीके से। ओके, तो ये भी एक डिमांड जोन है, ये भी एक डिमांड जोन है और ये भी एक डिमांड जोन है। आप यहाँ पर भी इस तरीके से डिमांड जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये जो डिमांड जोन है दोस्तों, ये टेस्ट हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिमांड जोन ड्रॉ नहीं किया। मैंने सीधा यहाँ पर डिमांड जोन ड्रॉ किया और उसको प्राइस ने यहाँ पर टेस्ट किया है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिमांड जोन ड्रॉ किए। उसके बाद अगर हम इस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचते हैं दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पर हमने डिमांड जोन से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। प्राइस ने ये जोन को रिस्पेक्ट दिया लेकिन ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं दिया, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। ओके, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस फिर से यहाँ पर आई और ये डिमांड जोन को प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया। अगर हम ये ट्रेंड लाइन को सीधा ऊपर की तरफ ज्वाइन करते हैं तो डिमांड जोन डिमांड जोन डिमांड जोन और ये डिमांड जोन। दोस्तों मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पूरा चार्ट है, यहाँ पर मैंने कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाया है। मैंने आप लोगों के सामने डिमांड जोन ड्रॉ करके दिखाया है। तो ये देखो दोस्तों,
ये डिमांड जोन प्लस ट्रेंड लाइन, डिमांड जोन प्लस ट्रेंड लाइन। तो आपको याद रखना है डिमांड जोन प्लस ट्रेंड लाइन ही अच्छी होती है। अगर आपको ट्रेंड लाइन मालूम है और डिमांड सप्लाई मालूम नहीं है दोस्तों, तो भी आप मिस्टेक कर दोगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों डिमांड सप्लाई कंसेप्ट। ये मार्केट का आत्मा है, मार्केट का हृदय है दोस्तों। इसके बिना कौन सा भी इंडिकेटर आप सीखने की कोशिश करते हो, इसके बिना आप प्राइस एक्शन सीखने की कोशिश करते हो, तो भी आप गलतियां करते रहोगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तो यहाँ पर हमने सभी डिमांड जोन को ड्रॉ किया और इस तरीके से हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देखने को मिली। उसके बाद अगर हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो भी आपको यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही होगी दोस्तों। सपोर्ट, सपोर्ट और ये सपोर्ट। अभी कोई बोल रहा होगा कि प्राइस ने ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, आप क्या बोलोगे? प्राइस ने डिमांड के ऊपर सपोर्ट लिया है और यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से ही सप्लाई जोन काम करता है। इससे उल्टा होता है, वो सप्लाई जोन को आपको देखने की आदत लगानी है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर आपने तो बीच में से ही लिया था, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ नहीं की? तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, बोरिंग कैंडल प्लस एक्साइटिंग कैंडल, यहाँ पर डिमांड जोन ने रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ पर भी अगर आप डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं तो भी यहाँ पर प्राइस ने डिमांड जोन को ही रिस्पेक्ट दिया है और डिमांड जोन को टच कर करके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे ही हम डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन खींचते हैं, सप्लाई जोन सप्लाई जोन सप्लाई जोन को टच करते हैं और वहां पर हमें डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाते हैं दोस्तों, और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैंने आपको कुछ दिन पहले ये चार्ट टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया था और आपको दिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर इस तरीके से बाउंस आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर एक डिमांड था और ये डिमांड के पास प्राइस आ सकती थी। उस चार्ट के ऊपर मैंने आपको डिमांड जोन प्लस ट्रेंड लाइन इस तरीके से दिखाने की कोशिश की थी। अगर आप टेलीग्राम के ऊपर जाते हो तो आपको वहां पर समझ में आएगा। ओके, अगर आप ये ट्रेंड लाइन को इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है दोस्तों, सपोर्ट सपोर्ट और ये सपोर्ट और फिर से सपोर्ट आ गया और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये एक डिमांड जोन है दोस्तों। तो आप कौन से भी एंगल से देखो, अब भी लेटेस्ट प्राइस यहाँ पर चल रही है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी डिमांड है, यहाँ पर भी डिमांड है और यहाँ पर ये डिमांड था दोस्तों। तो डिमांड जोन के कारण ट्रेंड लाइन बनती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको डिमांड सप्लाई कंसेप्ट ही नहीं मालूम है दोस्तों, तो यहाँ पर आप हर टाइम गलतियां करते रहोगे। आप YouTube के प्लेलिस्ट के ऊपर जाके देखो, मैंने वहां पर भी बहुत सारा सिस्टम क्लियर किया है। अगर आप वो वीडियो देखते हो तो भी आपको ये सिस्टम समझ में आएगा दोस्तों। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। यहाँ पर मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। ये देखो दोस्तों, ये एक बोरिंग कैंडल है, यहाँ पर ये डिमांड है। बोरिंग कैंडल से बाउंस आया, यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुआ, प्राइस यहाँ पर आई, उसके बाद फिर से बाउंस आया। अगर आप इस तरीके से यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचते हो, अभी आपके मन में यहाँ पर ये भी डाउट आया होगा कि सर यहाँ पर तो प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो दोस्तों उसके पीछे कहां पर आपको डिमांड जोन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड है, 2 बार 3 बार टेस्ट हो चुका है, वो एडवांस लेवल की कंसेप्ट है। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करने जाएंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारा ये जो टॉपिक है वो टॉपिक अलग जगह चला जाएगा दोस्तों। तो आपको कभी भी याद रखना है, ये सब मैं डिलीट कर देता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से डिमांड और सप्लाई जोन काम करता है। ये देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर सप्लाई जोन की कंसेप्ट भी दिखा देता हूं। यहाँ पर अगर आपको सप्लाई जोन दिख रहा है इस तरीके से, तो ये एक सप्लाई है। अगर ये कैंडल का लो देखते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर ये लो दिखाई देगा। ये कैंडल का लो मतलब यहाँ पर भी ये सप्लाई है, 494 का लो है। तो यहाँ पर हम 494 का लो ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से।
494, ताकि मैं आपको ठीक तरीके से समझा सकूं। 494, ओके। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जोन ड्रॉ कर लेंगे, ये सप्लाई जोन है 494। जैसे ही प्राइस इस सप्लाई के अंदर गई, यहाँ पर एक करेक्शन आया, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि इंट्राडे के वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा रहा था दोस्तों, यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो यहाँ पर करेक्शन आ सकता है। आपको इस हफ्ते के वीडियो के अंदर मैंने 2-3 बार दिखाने की कोशिश की थी, जब प्राइस यहाँ पर थी, यहाँ पर करेक्शन आ सकता है। तो दोस्तों उसके पीछे भी यही लॉजिक था कि प्राइस सप्लाई जोन को ही फॉलो करती है, प्राइस डिमांड जोन को ही फॉलो करती है। तो दोस्तों आपको कभी भी याद रखना है कि डिमांड सप्लाई ही ट्रेंड लाइन बनाता है, और डिमांड सप्लाई की वजह से ही ट्रेंड लाइंस बनती है दोस्तों। तो आपको किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए? डिमांड सप्लाई के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको लेवल मालूम हो गई तो ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएंगी। ओके, गलत ट्रेंड लाइन ड्रॉ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास से गलत ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। गलत क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि कौन सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 1500 लाइक का टारगेट मैंने आपको दिया है। अगर आपको एडवांस में डिमांड सप्लाई सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना है और मुझे मैसेज करना है। उसके बाद आपको एडवांस डिमांड सप्लाई के वीडियो भी मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों यहाँ पर ही रुकता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।